नमस्कार, मैं हूं प्रिया जाटव। आप देख रहे हैं भारत टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश गौतम ने आगरा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के साथ बातचीत की है। आखिर जेल अधीक्षक ने जेल के बारे में क्या बताया है, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ योगेश गौतम और आप देख रहे हैं इस समय भारत टीवी 24। इस समय हम जिला आगरा में सेंट्रल जेल पे हैं और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हमारे साथ मौजूद हैं। एक चाय पर चर्चा हो रही है इनके साथ। सबसे पहले तो हम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल महोदय का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बॉस आपका भारत टीवी 24/7। थैंक यू। सबसे पहले बॉस हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इससे पहले आप कहाँ रहे, कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की? ऐसा है कि हमने स्कूली शिक्षा तो अपने मूल जनपद मऊ और आजमगढ़ जनपद में प्राप्त किया। उसके बाद हमने बीएससी ऑनर्स की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और उसके आगे की शिक्षा हमने एलएलबी और एलएलएम दिल्ली विश्वविद्यालय से की। और वहाँ से करने के पश्चात इस जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा है 1991 की परीक्षा पास कर हम कारागार सेवा में आए। जैसा कि बॉस ने अपने बारे में बताया, अपनी ही ज़बानी इन्होंने बताई। दूसरा बॉस, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। कोरोना काल को लेकर यहाँ पे अपने जो सेंट्रल जेल आगरा में कितने बंदी रक्षक इस समय मौजूद हैं और कितने यहाँ पर बंदियों की क्षमता है? कोरोना काल के चलते कितने लोगों को यहाँ वैक्सीन लगवाई जा चुकी है, उसको लेकर आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें। ऐसा है कि केंद्रीय कारागार में नॉर्मली केवल जो सिर्फ बंदी होते हैं उन्हीं को निरुद्ध किया जाता है। और प्रायः हमारे केंद्रीय कारागार आगरा में जो आजीवन कारावास के बंदी हैं और लगभग 16-17 पश्चिमी जिलों के जो सिर्फ बंदी हैं उनको यहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार बंदी सिर्दोष होने पर किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन द्वारा सिर्दोष घोषित हो जाने के पश्चात उसको सज़ा भोगनी होती है। तो केंद्रीय कारागारों की व्यवस्था ही इसीलिए की गई है कि एक बार बंदी को अगर निर्दोष घोषित कर दिया जाए और लॉन्ग टर्म पनिशमेंट हो गया, इस कारागार में आने के लिए 7 साल से ऊपर की अगर सज़ा किसी को हो तो वो एलिजिबल हो जाता है यहाँ पर स्थानांतरित होने के लिए। अभी चूँकि सभी कारागारों पर ओवरक्राउडिंग हो गई है तो उसको देख करके अभी 10 साल से ऊपर कि जो सजा के बंदी हैं उन बंदियों को केंद्रीय कारागार स्थानांतरित किया गया था। इसमें वर्तमान में हमारे यहाँ करीब 1700 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का संक्रमण माह मार्च 2020 से शुरू हुआ। उसके पश्चात इन बंदियों को उस कोरोना संक्रमण से बचाना, केवल बंदियों को नहीं, इस पूरे स्टाफ को, कारागार परिसर में रहने वाले समस्त करीब 120-25 हमारे जो कारागार कर्मी हैं उनके भी स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। हम सभी लोगों ने मिलकर के एक सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए ये पूरा प्रयास किया कि हमारा कोई बंदी या जेल स्टाफ कोरोना संक्रमित न होने पावे। शुरुआती दौर पे माह अप्रैल में हमारे 10 बंदी कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन एक बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रबंधन किया गया। उसके पश्चात हमारी जेल में जितने भी निरुद्ध बंदी थे, कोई भी बंदी, उस 10 बंदी के पश्चात कोई भी बंदी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। चुनौतियां बहुत सारी थीं, जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी बंदी जब कारागार में प्रवेश करेगा, उसमें से कुछ ऐसे बंदी होते हैं जिनके विरुद्ध जो है विचाराधीन मामले भी होते हैं। उन बंदियों को संबंधित न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करना, उनके केसों का निस्तारण कराना। लेकिन अगर अच्छी बात यह रही कि शासन ने भी और हमारे कारागार मुख्यालय ने ही बहुत शुरुआती दौर पर इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि अब किसी भी बंदी को फिजिकल रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसकी सहमति और अनुमति माननीय उच्च न्यायालय ने भी दे दी और संबंधित न्यायालयों से अनुरोध करके ये सुनिश्चित किया गया कि बंदी को फिजिकल रूप में माननीय न्यायालयों के समक्ष पेश न करना पड़े। दूसरी बात यह है कि हमारे पास वीसी की पूरा सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति को
किसी संबंधित न्यायालय के सामने पेश करना अगर जरूरी हुआ तो उसको हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको पेश किया गया। शुरुआती दौर पे ही बंदियों की मुलाकातें प्रतिबंधित कर दी गई। यद्यपि ये बहुत ही मुश्किल निर्णय था, क्योंकि केंद्रीय कारागार में चूँकि लंबी सजा के बंदी होते हैं और इसी जनपद के नहीं बल्कि 16-17 जनपदों के बंदी हैं। मुलाकातें बहुत लंबे समय के पश्चात आ पाती हैं, बहुत दूरी होने के कारण और ट्रांसपोर्टेशन आदि में दिक्कतें होने के कारण बंदी के परिजन यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन बंदी का जीवन बताना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहली जिम्मेदारी थी। उसको ताकि किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने जो बंदी पीसीओ की व्यवस्था है उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया। बंदी पीसीओ के माध्यम से उनके परिजनों से वार्ता कराई जाती है। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ थी जिसमें उनके टेलीफोन नंबर परिजनों के वेरीफाइड नहीं थे, सत्यापित नहीं थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग व्यवस्था की, एक अलग से शासकीय मोबाइल लिया गया और उससे कोई अपरिहार्य परिस्थितियाँ थी, विशेष परिस्थितियाँ थी या कोई ऐसा है जैसे बंदी की वार्ता नहीं हो पा रही है, तो हमारे किसी अधिकारी के समक्ष उन बंदियों को उन विशेष परिस्थितियों में मुलाकात कराई गई और उसका पूरा रखरखाव, ताकि ये नहीं हो कि वो किस समय किस तिथि पर कितने समय के लिए उनसे वार्ता कराई गई, सारा का अभिलेखीकरण भी किया गया ताकि इस घटना का कोई दुरुपयोग न कर सके। बॉस, एक और बड़ा सवाल है, कोरोना काल हो या अपराध को लेकर हो, बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने रहती हैं। उनसे आप कैसे जूझते हैं, कैसे अंकुश उन पर लग पाता है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आजकल देखने को मिल रहा है कि कोरोना काल में लोगों की मुलाकात बिल्कुल बंद है, प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी जेलों के अंदर एक गैंगवार होना, हथियारों का अंदर मिलना, मोबाइल फ़ोनों का बरामद होना, इन पर आपकी क्या ऐसी नई रणनीति है जिसके माध्यम से ऐसी घटनाओं पर, ऐसे जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके? ऐसा है कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, 71 जनपदों में हमारी जिला कारागारें और केंद्रीय कारागारें कुल मिला करके क्रियाशील हैं और 1 लाख से ज़्यादा बंदी यहाँ पर मौजूद है। विभिन्न तबके के, विविध बैकग्राउंड के आने वाले बंदी हैं। तो पूरे प्रदेश में यदा कदा कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो जाना जो है, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तत्कालिक रूप से उस पर प्रभावी नियंत्रण रखना, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। जहाँ तक केंद्रीय कारागार आगरा की बात है, जैसा कि आप भी आए होंगे, यहाँ पर मैं स्वयं अपनी तलाशी कराने के पश्चात ही इसमें प्रवेश करता हूँ। गेट पर आने के पश्चात अगर आपने देखा होगा तो हमारा गेट कीपर है, सेकेंड गेट पर एक पीएसी का जवान है, नंबरदार बंदी भी है। उनको एकदम स्पष्ट आदेश है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जेल का अधिकारी आवे, कर्मचारी आवे अथवा कोई बाहर का आदमी आवे, पहली बात यह है कि किसी को प्रशासनिक भवन से इतर हम जाने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए किसी शासकीय कार्य से कोई आया तो उसको छोड़ करके। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति की तलाशी के पश्चात ही हम जाने की अनुमति देते हैं। मोबाइल अगर कोई व्यक्ति लाता है तो उसको चेक करके मोबाइल वहीं गेट पर भी जमा कर दिया जाता है और जमा करने के पश्चात फिर उसको दे दिया जाता है। मैं बड़े ही संतोष के भाव से कह सकता हूँ कि मेरे पिछले 15 माह के कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदी के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कारागार में प्रवेश किया हो, उसके पास कोई मोबाइल आ गया हो, उसका दुरुपयोग कर लिया हो। जबकि हमारे यहाँ कई सातिर और कुख्यात किस्म के अपराधी भी बंद किए गए हैं जो प्रशासनिक आधार पर यहाँ पर किए गए हैं प्रदेश के अन्य जनपदों से ला करके। तो अगर पूरी निष्पक्षता के साथ और अगर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और ये संदेश दिया जाए कि व्यक्ति चाहे जितना ही प्रभावशाली हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस कारागार में 3 विधायक भी, मतलब सिटिंग विधायक भी बंद हैं, लेकिन उसके पश्चात भी इस प्रकार की कोई शिकायत न आने का मतलब सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी अधिकारियों कर्मचारियों के स्पष्ट संदेश हैं कि बिल्कुल निर्भीक होकर के जो नियम हैं उसका पालन करें। हमें किसी का उत्पीड़न भी नहीं करना है, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती सख्ती भी नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे नियमों की अवहेलना करता है या कोई अगर अनधिकृत रूप से दबाव बनाने का प्रयास करता है तो उसको बिना प्रभाव में आए हुए हम नियमों का अनुपालन कराएंगे, उस सख्ती से उसका अनुपालन कराएंगे, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी। बस एक जानकारी हम आपसे और चाहेंगे, एक तो पेरोल को लेकर, पेरोल पे कुछ बंदी छोड़े गए हैं उसको लेकर, और दूसरा
जो कैदी अंदर बंद हैं उनके रोजगार को लेकर क्या आपके द्वारा कोई नई रणनीति? ऐसा है कि कोरोना संक्रमण के काल में ये तो बात बिल्कुल सही है कि बाहर से आवागमन कम हो गया, बाहर से जो संस्थाएं जो आ रही थी वो बंद हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, चूँकि हमारा सारे के सारे बंदी जो है कोरोना निगेटिव हैं, और हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा टेस्ट कराए हैं। और टेस्ट कराने के पश्चात सारे स्टाफ का यहाँ तक भी होता है कि अगर हमारा कोई स्टाफ अगर छुट्टी पर जाता है, 2 दिन छुट्टी के पश्चात आता है, तो उसको हम ड्यूटी पर तभी लेते हैं जबकि उसका टेस्ट करा लें। और वो टेस्ट की व्यवस्था, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था हमारे कारागार के अंदर ही है। हमें इसके लिए किसी और मतलब सेंटर पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ही अपना स्टाफ, उनके पास किट अवेलेबल है जो कि CMO आगरा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हम उनका एंटीजन टेस्ट कराते हैं, निगेटिव होता है तभी उसकी ड्यूटी कराते हैं, ड्यूटी पर लगाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती है। और जेल के अंदर जो गतिविधियाँ हैं, जैसे आपको पता है कि हमें साफ़ सफाई करना या पाकशाला में किचन में काम करने के लिए, या हमारी बागवानी करने के लिए, हमारी कारपेंट्री फैक्ट्री चलती है, दरी फैक्ट्री चलती है, तो ये सारे काम हमारे बंदी ही करते हैं, किसी बाहर का व्यक्ति नहीं करता है। तो वो सारे काम जो रूटीन के हैं वो सारे काम हो रहे हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और एहतियाती जो व्यवस्थाएं हैं वो करने के पश्चात वो सारा हमारी जो गतिविधियां हैं वो संचालित हैं और सही तरीके से प्रचलित हैं। सर, पेरोल को लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ बंदी आपके यहाँ से छोड़े गए हैं, कितने लोगों की गिनती लगभग होगी? जी, ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ सारे के मतलब ऑलमोस्ट 96% निर्दोष बंदी ही है। तो उन बंदियों में से जो भी 65 साल से ऊपर के बंदी थे, उसमें से भी ऐसे लोग जो कि किसी मतलब 2 से अधिक मर्डर के मामले में नहीं हों, जो कि 2 से अधिक मामलों में दंडित नहीं हों, ऐसे करके हम लोगों ने 77 बंदियों को पैरोल पर यहाँ से छोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी केंद्रीय कारागार या किसी कारागार से निर्दोष बंदियों में सबसे ज़्यादा बंदी इस केंद्रीय कारागार आगरा से छोड़े। बॉस, काफ़ी समय आपने हमें दिया, और मैं आखिर में जाते जाते सिर्फ एक ही जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि अब कोरोना काल के चलते तीसरा दौर, तीसरी लहर आने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, जो कि उसको बहुत काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। उसको लेकर आपके यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ बरती जा रही हैं, या क्या क्या आप जो है अपनी तरफ से पालन करा रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग निरंतर जो कोरोना संक्रमण के काल में जितनी व्यवस्थाएं की गई थी, किसी का आवागमन जेल के अंदर नहीं हो, किसी व्यक्ति का बिना टेस्ट कराए हुए अंदर नहीं हो, जो भी कारागार में प्रवेश करे उनका टेम्परेचर नापा जाए, उनका सैनिटाइजेशन कराया जाए। जैसा कि आपने गेट पर ही देखा होगा कि सैनिटाइजेशन के लिए हमारी व्यवस्थाएं भी हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी मतलब कार्रवाइयाँ की हैं। तीसरा स्ट्रेन क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसके विषय में जो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी अभी तक हम लोगों को जानकारी हो पाई है उसके हिसाब से हम लोग हर बंदी को कम से कम 3 मतलब फेस मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। निरंतर उनको जो है ये जागरूक किया जाता है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। साबुन सभी मतलब बैरकों में सभी हाथों पर लगाए गए हैं। यथासंभव जो दूरी बना सकते हैं, ये बात तो नहीं कर सकते कि 2 गज की दूरी, क्योंकि जेलों में संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यथासंभव जो संभव है वो कराया गया है। इसके अलावा अभी हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया है, और वो बहुत इफेक्टिव है। पिछली बार भी हम लोगों ने कराया था। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक अफसर हैं और प्लस एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उनसे हम लोगों ने ये प्राप्त कर और ये सब प्रिवेंटिव मेडिसिन भी उनको दी गई है। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको लगातार जागरूक भी करते रहते हैं। सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को भी बताया जाता है कि वो बैठते हैं तो बंदियों से बात करते हैं। उनमें जो कुछ इस प्रकार की तनाव और ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए भी उनको ये बताया जाता है कि भाई ये समय हर समय नहीं रहेगा, और यथासंभव जो जिस स्थितियाँ हैं वो चैलेंज सबके लिए है, बंदी के लिए भी है, हमारे लिए भी। हम लोग भी आज 3 महीना हुआ कहीं पर भी मतलब कहीं नहीं निकल पाते। मीटिंग सारी हम लोगों की वर्चुअल हो रही है, तो उस प्रकार का तनाव और उस प्रकार की स्थितियां होना स्वाभाविक है। और आगे जो जिस प्रकार का प्रोटोकॉल होगा उसका पालन हम लोग करेंगे, उसका प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ भारत टीवी 24 के साथ रहे सीनियर सुपरिटेंडेंट श्री वीके सिंह जी, उन्होंने काफ़ी जानकारी हमें दी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर सेंट्रल जेल आगरा से 77 बंदी को पेरोल पर छोड़ा गया है। दूसरी खास बात इन्होंने जो बताई वो ये कि यहाँ पर इस जेल में कोई भी बंदी पॉजिटिव नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस जेल में कोई भी बंदी पॉजिटिव नहीं है। और आगे आने वाली तीसरी लहर के लिए भी सुपरिटेंडेंट साहब ने बता रहे हैं कि हमने अपनी कमर कस रखी है। जो भी जिस तरीके का स्वरूप उसका होगा, हम उससे पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं। और अपने बारे में भी इन्होंने काफ़ी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुपरिटेंडेंट साहब आपका, आपने इतना कीमती समय भारत टीवी 24 के लिए निकाला। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह दर्शकों हमारे साथ आप बने रहिए। उत्तर प्रदेश की हर जेल का हाल हम आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे, क्योंकि आपको पता है भारत टीवी 24 सिर्फ सच दिखाता है, सच के अलावा कुछ नहीं। भारत टीवी 24 के लिए HR डिपार्टमेंट से योगेश गौतम।